अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज शब बारात है और अक्सर मस्जिदों में इसका एहतमाम किया जाता है। शब बारात शाबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। इस रात को रहमत, मगफिरत और दुआ की कबूलियत की रात मानी जाती है। अल्लाह की खास रहमत की रात के तौर पर मुस्लिम दुनिया में इसे देखा जाता है। हदीसों में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ खास तवज्जो फरमाता है और बहुत से लोगों की मगफिरत भी करता है। सच्चे दिल से तौबा करने वालों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, सिवाय कुछ हालात जैसे शिर्क, हक तलफी जैसे। जब तक इंसान सुधार न कर ले तब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यह रात दुआ, इस्तगफार और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस रात जिंदगी, मौत, रिज्क से जुड़े फैसले लिखे जाते हैं। हालांकि इस पर उलमाओं में अलग अलग राय पाई जाती है। बहरहाल आज की रात में कब्रिस्तान जाकर अपनों के लिए दुआएं की जाती है जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। अब जो बातें हमने बताई है ये आमतौर पर हम बरसों से सुनते ही आ रहे हैं। बयानात में, तकरीरों में इस तरह की बातें हमारे सामने से पहले भी आ चुकी है। धीरे धीरे अब इबादतें भी इवेंट की शक्ल अख्तियार कर रही है। अलग अलग जमातों के इज्तिमाओं का दौर भी देखा जा रहा है। कब्रिस्तान तो जा रहे हैं लेकिन उन कब्रों से क्या इबरत हासिल कर रहे हैं? अब तो कब्रिस्तान भी तफरीह का मुकाम होता जा रहा है। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा हूं कि मैं कोई आलिम दीन या दीनी रहबर नहीं हूं, पर जो हालात सामने नजर आते हैं इस पर तबसरा करने की जुर्रत या कोशिश करता रहता हूं। कुछ लोगों को बातें अच्छी भी नहीं लगती लेकिन कहना भी जरूरी समझता हूं। हालात पर सभी की नजरें हैं। शाबान की 15वीं रात यानी इसके 15 दिन के बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाता है, पर लम्हे फिक्र भी जरूरी है। शबे बारात को तो हम मना रहे हैं लेकिन इसकी रूहानियत से हम खाली होते जा रहे हैं। मस्जिदों में इशा की नमाज के बाद तिलावत और एक तकरीर होती है। तकरीर के बाद चाय का इंतजाम भी रहता है और फिर बिस्किट, चाय के बाद बड़ा तबका मस्जिदों से बाहर निकल जाता है। बड़ी रात है तो नौजवानों के गिरोह भी मोहल्लों के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौराहों पर सुबह तक बैठे नजर आते हैं। हमारे यहाँ बड़ी रात का तस्वुर ही है कि बड़ा तबका सड़कों पर या किसी चौराहे पर जमा होकर हंसी मजाक कर गुजार देना होता है। शब महराज हो या फिर शब बारात हो या फिर रमजान के महीने में आने वाली शब कद्र हो। अफसोस इस बात का होता है कि जब साजिशें हमारे दरमियान रोजाना गश्त कर रही हो तो ऐसे वक्त में सिर्फ अल्लाह की पनाह ही हमें बचा सकती है। और जब बड़ी रात होती है तो अल्लाह की खुसूसी तवज्जो बंदों पर होती है और जिस बंदे के हाथ उठाने के मुंतजिर फरिश्ते हो, ऐसे वक्त में हंसी मजाक की महफिलों को सजा कर ये समझना कि बड़ी रात की जिम्मेदारी से हम फारिग हो गए, सबकदोश हो गए, इसे क्या समझा जाए। हम कब्रिस्तान जाते हैं, मरकजी कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें देखकर क्या यह ख्याल नहीं आता कि कभी कब्र में सोने वाले वो भी तो कभी हमारी तरह किसी के लिए दुआएं मांगने आए होंगे जो आज कब्र में किसी की दुआओं के मुंतजिर हैं। लेकिन नहीं, हमारे लिए तो चाय, बिस्किट और फिर तमाम तरह की महफिलें सजाना ही बड़ी रात का मकसद बना दिया गया है। खासकर नौजवान नस्ल को चाहिए कि वक्त बहुत कम है, उम्मत के दर्द को अपने सीने में रखकर कुछ जिंदगी गुजारने के मंसूबे बनाने होंगे। कम से कम खुराफात का हिस्सा तो न बने। एक आध रात को मुसलमान बनकर तमाम जिम्मेदारियों से बरी होने का रवैया हमने जो इख्तियार किया हुआ है इससे बाज आए। मखसूस रातों को जागने की बजाय पूरे साल का खाका बनाना चाहिए। रोजाना की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, सिर्फ जुमा, रमजान या बड़ी रात हम अपने आप को महदूद न बनाए। कितना सवाब किस अमल पर मिलता है इससे ज्यादा के हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना नबी की तालीमात पर हैया नहीं देखना जरूरी है। खासकर उरियानियत और फहश का बाजार सरगर्म है। लड़कियों को भी चाहिए कि मखसूस रातों को जागने की बजाय रोजाना की खुराफात से बाज आ जाए। मोबाइल पर सिर्फ स्टेटस लगाने से मोबाइल जन्नत में जा सकता है, तुम नहीं। बहरहाल जिस तरह दज्जाल का जिक्र किया जाता है कि आंखों के पहले से सोच को खत्म किया जाता है और आज इस्लामी सोच खत्म होती नजर आ रही है। हम कुरान तो पढ़ते हैं और उसमें भी बहुत कम तादाद है जो कुरान पढ़ रहे हैं, पर क्या कभी हमने ये भी देखा है कि कुरान हमें पढ़ रहा है? मजलूम होने का तो रोना रो रहे हैं, पर क्या उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की चिंगारी हमारे अंदर सुलग रही है जो कुरान के जरिए से हमारे अंदर पैवस्त की जाती है? पूरे मुल्क में साजिशें तेज है। बेलगाम शहर में भी तकरीबन 15 फिरका परस्तों के इजलास मुस्तकिल हुए। चिक्कोड़ी, अथनी और भी जिले के दिगर छोटे शहरों में भी फिरका परस्त कौम में मुस्लिम के खिलाफ साजिशों के जाल बुन चुके हैं। पर हम है कि आज भी आपसे इख्तलाफात में मुलव्विस है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले थे लेकिन उनके अंदर पूरी उम्मत मोहम्मदिया का दर्द भरा हुआ था, तभी तो दर खैबर को अपने हाथों से उखाड़ा था। पर हम घर बैठे दुआओं से फैसले बदलना चाहते हैं।
क्योंकि मैदानों में उतरकर कुर्बानी देना नहीं चाहते और इनकलाब बर्पा होने का उसूल यह है कि जानो माल की कुर्बानी लाजिम है। जिस कौम ने दीन को ही इवेंट बनाया हो वहां टीपू और सलाउद्दीन अय्यूबी कहां से पैदा होंगे। लिहाजा आज की रात को गनीमत समझे, मोटरसाइकिल लेकर देर रात स्टंटबाजी करने से अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की तौबा कर ले। बात यकीनन हजम नहीं होती, क्योंकि इस तरह की बातें इससे पहले भी कई मर्तबा हम सुन चुके हैं, पर यह सच्चाई है कि अल्लाह के नजदीक सजदा रेज होकर दुश्मनों की तबाही और मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए आंसू नहीं बनाएंगे तो हमारा बचना नामुमकिन है। दुनिया की मोहब्बत ने हमें बुज़दिल बना दिया है। हम अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करते हुए अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, और इस्लाम का उसूल है कि तुम ख्वाहिशात की कुर्बानी के बगैर मुसलमान नहीं बन सकते। तुम आधार कार्ड में मुसलमान बनकर या सायर से तो बच सकते हो, लेकिन अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश कर मुजाहिद नहीं बन सकते जब तक इस्लामी तालीमात से अपने आप को आरास्ता नहीं कर लेते। रहमत, मगफिरत और निजात की इस रात को आज हमने पा लिया है तो जिंदगियों को थोड़ा बदलने की भी कोशिश होनी चाहिए। बेलगाम का बड़ा तबका गाली गलोच में ज्यादा मुलविस नजर आता है, खासकर नौजवान अगर अपनी जुबानों पर काबू पा ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे नबी ने फरमाया कि दो चीजों पर काबू पालोगे तो जन्नत की जमानत दी जा सकती है, एक है शर्मगा और दूसरी जुबान। और सही कहा जाए तो आज की नौजवान नस्ल का दोनों पर काबू नजर नहीं आता। महज रस्मी इबादतों, इजलासों, मजलिसों से अब थोड़ा मालिक हकीकी की तरफ भी संजीदगी से लौटने की कोशिश करें। और वैसे भी यह आखिरी रास्ता है, क्योंकि मुशरिक तुम्हें उस हद तक आजमाएगा, या तो तुम ईमान से फिर जाओ या फिर कुर्बानी के जरिए आखिरत बनाओ। और दोनों रास्ते हमेशा मुसलमानों के सामने आते रहे। और जिन्होंने भी आखिरत पर भरोसा रखा उनके लिए कोई भी भड़वाधारी हो या फिर भगवाधारी कोई मायने नहीं रखता। और जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ है वो कुछ वक्त मुनाफिकत का इजहार कर जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन लामहदूद जिंदगी में किसी तरह का हिस्सा न होगा। रमजान का मुबारक महीना सहर इफ्तारी के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी तरबियत से गुजारता है जब अल्लाह की राह में दुश्मनों से लड़ते हुए भूखे भी रहना हो तो अल्लाह की रजा के खातिर सब कुछ मंजूर कर लेते हैं। अब तक जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगे और आने वाली जिंदगी के लिए इस्लाम दीन ही अपना मौकूफ हो, इसका अज़्म आज ही की रात में होना चाहिए। इतना जरूर एक बार आप सभी को शब बारात की मुबारकबाद। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।